Hello, dear students. Good evening. You are most welcome to my YouTube channel Branded English. We are going to discuss present perfect tense. आज मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इंटरोगेटिव नहीं किया था, अफर्मेटिव और नेगेटिव किया था। यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अच्छा सा सुंदर सा कमेंट भी दीजिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप, क्योंकि दो तरह के सेंटेंस होते हैं। द सेंटेंस विच आर स्टार्टेड विद क्या, विद द वर्ड क्या फर्स्ट ऑफ ऑल। वे सेंटेंस जो हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द से शुरू होते हैं, मतलब जिस सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से होती है, वह हमारे इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप वाले माने जाते हैं। ये तो उसकी पहचान हो गई जब सबसे पहले क्या शब्द दिया जाए। और इंटरोगेटिव क्या पहचान होती है? साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये एंड, अंत में क्या दिया होगा? क्वेश्चन मार्क दिया होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं। इसे आराम से आप समझ सकते हैं, ये वाला। ठीक। अगला यूज ऑफ हैज हैव। अब क्या करते हैं, जब हमारे हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द दिया जाता है सॉरी, तो उस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते। वैसे क्या शब्द की अंग्रेजी क्या होती है? वाट होती है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है। जब क्या शब्द सबसे पहले दिया जाता है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करेंगे? हैज या हैव का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। और सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? हैव का प्रयोग। ठीक, ये हो गया रूल नंबर। अगला देख लेते हैं। सॉरी, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव के साथ साथ नकारात्मक भाव भी रखता है, नॉट भी उसमें नहीं दिया है, नहीं दिया है तो नॉट का प्रयोग, नॉट आफ्टर सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था हैज हैव के बाद नॉट लगाते हैं। अगर खाली नेगेटिव सेंटेंस है तो हैज हैव के बाद नॉट लगाएंगे। यदि इंटरोगेटिव है और उसमें नेगेटिव सेंस भी जाता है, नकारात्मक भाव भी रखता है, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ये हमारे मेन रूल्स हो गए। बाकी आपके वही रूल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, ये तो होना ही होना है, ये हमने लिखा नहीं है। पहचान आपकी वही है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब आदि शब्द आते हैं। लिया है, दिया है, किया है। आइए शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम जो है शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस हमने लिया है प्यारे छात्रों, क्या वह पत्र लिख चुकी है? तो चुकी है इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, अर्थात कोई कार्य पूरा होने का भाव प्रकट होता है। अब इसमें क्या शब्द सबसे पहले दिया है, ये पहचान। दूसरी, बाद में क्वेश्चन मार्क दिया है, तो दोनों पहचान है। चुका है, चुकी है, परफेक्ट टेंस हो गया प्रेजेंट का, और क्या शब्द आ गया तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। अब क्या शब्द अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, अंग्रेजी में क्या करना है? नहीं लगाना है, बल्कि क्या करना है? सबसे पहले हैज या हैव का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट वह है जो कि एक वचन है, तो इसलिए हमने लगा दिया हैज। फिर सब्जेक्ट आ गया सी। अब लिखने की, सॉरी एक यहाँ एक वर्ड यहाँ रह गया है, लिख चुकी है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ टाइप नहीं हुआ है, पढ़ दिया मैंने। क्या वह पत्र लिख चुकी है? तो लिखने की थर्ड फॉर्म होती है रिटिन। अब पत्र की हो गई ए लेटर, हैज सी रिटन ए लेटर। अब आपको बता दें, देखिए राइट, राइट तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो जाती है रोट, और थर्ड फॉर्म हो जाती है प्यारे छात्रों रिटन।
तो ये हमारी थर्ड फॉर्म इसका यूज करते हैं, इसमें ये वाली फॉर्म हम लगा देंगे। हैज शी रिटन ए लेटर, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, इसका भी ध्यान रखना। अगर हिंदी में क्वेश्चन मार्क दिया है तो अंग्रेजी में भी क्वेश्चन मार्क आपको लगाना। अगला सेंटेंस लिया है गाइस, क्या तुम पतंग नहीं उड़ा चुके हो, पहचान हो गई। क्या सब सबसे पहले दिया है, तो हमें सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाना है, हैज हैव का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट हमारा, तुम ये क्या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो इसके अनुसार लगा दिया हमने हैव। फिर सब्जेक्ट आ गया यू। अब इसमें देखिए नॉट भी दिया है, नहीं दिया है, नहीं वर्ड, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। हमने लिखा था कि हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी, सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट लगाया, ठीक। अब उड़ाने की अंग्रेजी, उड़ा चुके, फ्लाई होता है, फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। अब पतंग, पतंग की अंग्रेजी हो गई ए काइट। हैव यू नॉट फ्लोन ए काइट। अब इसकी देखिए FLY, फ्लाई, सेकंड फॉर्म होती है FLEW, फ्लू, और थर्ड फॉर्म होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों फ्लोन। ये वाली थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। हैव यू नॉट फ्लोन ए काइट, पूरा सेंटेंस हमारा बन जाए। इसे भी देखते हैं, अगला सेंटेंस है हमारा, क्या रमेश ने गुब्बारे खरीदे हैं, मतलब रमेश क्या गुब्बारे खरीद चुका, ये भी सेंटेंस बोल सकते हैं। खरीदे हैं, दिए हैं, अर्थात कोई कार्य पूर्ण होने के सेंस में है। सबसे पहले क्या शब्द दिया है, इसकी अंग्रेजी लगानी नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग। तो सब्जेक्ट एक वचन है, किसी का नाम होता है वो एक वचन माना जाता है, हैज आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट रमेश, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म खरीदने की होती है बॉट, और गुब्बारे की होगी बैलून्स। हैज रमेश बॉट बैलून्स। अब देखिए बाई, बाई सेकंड फॉर्म होगी बॉट, और थर्ड फॉर्म भी हमारी क्या होती है बॉट। तो ये वाली थर्ड फॉर्म हमने लगानी है, ठीक। देखने में एक जैसी है, अगर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है साथ में तो ये थर्ड फॉर्म मानी जाएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो ये सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग की जाती है। तो हमें थर्ड फॉर्म लगाना है। क्या उसने अपना कार्य, यहाँ पर देखिए कार्य टाइप नहीं हुआ है, अपना कार्य लिख देते हैं हम, सही है। क्या उसने अपना कार्य समाप्त नहीं किया। अब क्या सब सबसे पहले दिया है, इसकी अंग्रेजी हमें लगानी नहीं है। हैज हैव का प्रयोग करेंगे, उसने की अंग्रेजी, अब पता नहीं लड़का है लड़की है किसने, तो हम अगर जब पता नहीं होता है कि लड़का है लड़की है, जेंट्स है या लेडी है, तो हम ही का प्रयोग करेंगे, जेंट्स को मान लेते हैं, हैज ही। अब निगेटिव होने के नाते सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया। फिर समाप्त करने की होती है फिनिश, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड। अपना कार्य की, तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी आती है हिज, और सी के साथ अपने की अंग्रेजी आएगी हर, और यू के साथ अपने की अंग्रेजी आएगी योर, और बी के साथ अपने की अंग्रेजी आएगी आवर, ठीक। और दे के साथ अपने की अंग्रेजी आएगी देयर, इस तरह से अपना अपनी, अगर लड़का है तो हिज हो जाएगा, अगर लड़की का नाम है तो हर हो जाएगा। यू के साथ योर, बी के साथ आवर, और आई के साथ आती है एम, सॉरी माई, एम बाई। ये अपने की अंग्रेजी है, अपना, अपनी, अपना अपनी हो गया। तो इनकी सब इंग्लिश हम अब चाहो तो किसी भी पेज पर आप जो है नोट कर सकते हो, जिससे आगे आपको काम आएगी, ठीक। हैज ही नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, फिनिश फर्स्ट फॉर्म होती है, इज इक्वल टू सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। चलिए इसका फॉर्मूला कैसे मेंशन करेंगे, फॉर्मूला एक बार और देख लेते हैं मेरे प्यारे छात्रों। सबसे पहले हैज और हैव का प्रयोग, सिंगुलर होगा तो क्या लगाएंगे हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, और प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे
हैव प्लूरल सब्जेक्ट, इसका ध्यान रखें। आई होगा तो भी हम क्या लगाएंगे, हैव ही लगाएंगे। हैज हैव के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर उसमें नकारात्मक भाव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। हमने पीछे लिख रखा है, बताया भी है, सब्जेक्ट के बाद। अगर नॉट नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, बॉक्स में पड़ा रहने दें। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर अदर वर्ड्स अन्य शब्द, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। इस तरह से आज का सेशन कंप्लीट होता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।